षष्टम विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का निरंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। अब मनुष्य तो अनेक वस्तु चाह सकते हैं, जो मनुष्य लोग हैं अनेक वस्तु चाहते हैं, क्योंकि जब तक भगवान उन इच्छाओं को पूरी नहीं करते तब तक भी पूरी नहीं हो पाती। आप चाहिए, ये चाहिए, हमको वो चाहिए, वो चाहिए, लेकिन भगवान ही तो इच्छा पूर्ति करेंगे, फलदाता तो वही है। तो आपन चेती हो तो नहीं, प्रभु चेती तत्काल। इच्छा की पूर्ति सत्य संकल्प कहलाती है। देव माता अपने पति की इच्छा पर आश्रित होकर भगवान की उपासना करती है। और पति है क्या? स्त्री के लिए गुरु का रूप है। गुरु भगवान के व्यक्ति होता है। तब भगवान कश्यप ने अपने पिता मारीच ऋषि के पिता ब्रह्मा जी अर्थात दादाजी से कुछ सीखा। उसी प्रवृत्ति का अनुष्ठान जिसमें केवल दूध का ही कल्प होता है, अदिति जी को सिखा दिया। इस अनुष्ठान में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण भी होता है। अतः अनुष्ठान में सफल होना ही था, क्योंकि धर्म स्वानिष्ठित पुंसाम विश्वक्षेण कथा सूया नोत्पादये गतिरति श्रमे वही केवल। आप धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करें और आपके हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रेम न जगे तो समझ लीजिए ऐसा अनुष्ठान केवल श्रम है, अर्थात कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे मंदिर द्वारकाधीश में जब यज्ञ होता है तो भगवान कथाएं होती हैं। कोई कथा रामायण होगी, भागवत का होगी, एक अनुष्ठान होता है। तो भगवान की कथाओं के प्रति प्रेम जगे तो समझ लीजिए ऐसा अनुष्ठान केवल, अगर न जगे अनुष्ठान केवल श्रम है। तो हम भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं। दूसरे शब्दों में हमने देखा कि देव माता अपने अनुष्ठान में नित्य भगवत कथाओं का श्रवण करती रही। उनका अनुष्ठान सत्संकल्प होने के कारण पूर्ण होना ही था। सहसा चतुर्भुजधारी भगवान पीताम्बर धारण किए, शंख चक्र गदा और पद्म लिए अदिति जी के सामने प्रकट हो गए। तम नेत्र गोचरम वीक्ष्यम सहसोत्थाय सादरम नमाम भूविकाये दंडवत प्रीति विवलता। दंडवत करते हुए प्रणाम किया, सहसा खड़ी हो गई और प्रणाम किया दंडवत होकर। पहले खड़ी हुई, फिर दंडवत होकर प्रणाम किया। महाराज परीक्षित को भगवान शुक्र ने महाराज परीक्षित को सुनाते हुए कहा, किसी प्रकार जी उठी तो उनके नेत्रों का भाव इस प्रकार था। समझिए भगवान के दर्शन के बाद अब क्या भाव हो गया। प्रीत्यासनई गदगदया गिरा हरि। गदगद हो गई वाणी प्रीति के मारे। तुष्टावसाद्य व्यदिति ही कुरुद्वा। हे राजन, देवी अदिति जो है संतुष्ट हो गई। उद्वीक्षति सा पिबती चक्षुषा। देखती निहार रही है प्रभु को, लगातार आंखों से पी रही है उनको। रमापतिम यज्ञपतिम जगतपति। रमापति को, जगतपति को, यज्ञपति को। अब भगवान की स्तुति क्या धीरे धीरे उन्होंने गदगद वाणी से। आयु परम बपू अभीष्टम अतुल लक्ष्मी द्योभूरसा सकल योग गुणाश्रिवर्गः ज्ञानम च केवलम नंत भवन्ति तुष्टात् तत्तोर्णाम किम सवत्न जयादिराशि। हे प्रभु, आप अनंत हैं। आप अनंत हैं। जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु परम आयु देते हैं। उसके समान दिव्य भोग शरीर देते हैं। प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग पृथ्वी पाताल, योग की समस्त विधियां, अर्थ धर्म काम रूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। फिर शत्रु पर विजय प्राप्त करना आदि छोटी छोटी कामनाएं हैं। किम उ सपत्न जयादि राशि ही। फिर क्या पूछा, जयादि राशि ही। उनके कहना क्या है, भगवान अपने अभिनंदन के उपरांत देव माता जी से कहते हैं,
देव मातर्भवत्या में विज्ञातम चिरकांचितम। आप हे देव माता, आप क्या सजो हुई अपने हृदय में, क्या आपकी चिरकाल से इच्छा है, मैं जानता हूँ। ये तो शपथ नहीं, तो श्रीणाम दुष्टों की श्री का हरण हो जाए। व्याचावितानां स्वधामता तान विनिर्जित समरे दुर्मदान सुरस्वान प्रतिलब्ध जय श्री भी पुतई इच्छुपास तुम। आपकी देवपुत्रों की सारी संपदा छीन लिया असुरों ने, उनके शत्रुओं ने, और उनके निवास स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। इंद्र को अपदस्थ कर दिया गया है। आप यही तो चाहती हैं कि आपके पुत्र दुर्जय महाबली असुरों को जीत कर कोई भी श्री लक्ष्मी पुनः प्राप्त कर ले, और आप उनसे अपने विनयी पुत्रों के साथ हमारी उपासना करें। प्रतिलब्ध जय श्री भी पुत्र इच्छस्यु उपास, तुम हमारी उपासना करें। आप तुम यह भी चाहती हो देवी कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डाले तब तुम उनकी विधवा स्त्री को भी अपनी आंखों से देखना चाहती हो। इसके आगे त्रिकालदर्शी भगवान और भक्त वत्सल भक्त मानसाकल्पतरु भगवान ने यह भी कह दिया, क्या प्रायोधुना ते सुरयूथनाथा पारणीयाज देवी में मती ही यतेन कुलेश्वर विप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्व सुखम ददाति। देवी, मेरे विचार से इस समय असुर नेताओं के सम्राट महाराज बलि अपारणीय हैं। जो सब लोग बात बोल रहे हैं वही ये कह रहे हैं, अर्थात अजय हैं, उन्हें पार पाना इस समय असंभव है। साथ ही समय ईश्वर ब्राह्मण के अनुकूल हैं। ईश्वर ब्राह्मण ते अनुकूलेश्वर विप्र गुप्ता न विक्रम तत्व सुखम ददाति। उनके विरुद्ध इस समय किया गया बल प्रयोग दुखदायी होगा। न विक्रमा तत्व सुखम ददाति, विक्रम ने पराक्रम करेंगे उनके प्रति तो वो दुखदायी होगा। देवताओं के आक्रमण के लिए समय उचित नहीं है देवी। ब्राह्मण और काल रूपी ईश्वर देवताओं की सहायता नहीं कर पाएगा, और असुरों के विरुद्ध देवताओं के पराक्रम से आनंद मिले ऐसी आशा करना व्यर्थ है। समझिए, भगवान सब जान रहे हैं, परंतु भगवान तो भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, समुद्र मंथन की योजना में हमने इसे देखा है। वे अदिति जी से कहते, देवी तुमने जो अनुष्ठान मुझे प्रसन्न कर लिया तो कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना ही होगा। अथापि उपायो मम देवी चिंत्या संतोषितस्य वतचर्याते। अब समझिए आप लोग भी, भगवान कहते भाई कुछ तो तुमने मेरी उपासना किया है तो कुछ तो करना पड़ेगा आपके लिए। ममार्चनम नारधिगंतो अन्यथा श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वा। देवी, आपने जो मेरी आराधना किया है कभी व्यर्थ नहीं जाती मेरी आराधना, उसे श्रद्धा के अनुरूप फल अवश्य मिलता है। मैं तुम्हारे यहाँ वामन रूप में तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। ये भगवान के अवतार का प्रयोजन समझिए। मैं तुम्हारे यहाँ वामन बनकर आऊँगा, पुत्र बनकर आऊँगा और इच्छा पूर्ति का विधान करूँगा, तुम इसे गोपनीय रखना। अब भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के कथनानुसार तुरंत महात्मा कश्यप जी को अनुभव हो गया कि ठाकुर जी का अंश उनके भीतर प्रवेश कर गया, जैसे दारुणी अग्नि यथा नीलाहा। दारुणी माने लकड़ी में आग जो है प्रविष्ट हो जाती है, वायु काठ में अग्नि का आधान करती, वायु काठ में यथा अनिलः दारुणी अग्नि, काठ में अग्नि का आधान कौन करता है? वो वायु करती है। वायु वैसे ही एक हवा उनके अंदर में प्रवेश कर गई और उनके अंदर आग सी जल गई उनके अंदर में। उनके अंदर जो तेज है, वीर्य है, उसमें वायु सर्वव्याप्त अग्नि का संधान करने वाली वायु का एक प्रतिकरण अलग से किया जाता है। तदनुसार कश्यप जी द्वारा अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति जी में आधान कर दिया। यह परमात्मा के प्रकटीकरण का तेज था जो ब्रह्मा जी ज्ञात हो गया, और वे ठाकुर जी गर्भ करने के लिए ब्रह्मर्षि कश्यप और देव माता अदिति के स्थान पर पहुंचकर अपने स्तवन में कहते हैं,
अब ये भगवान वामन की गर्भस्थ स्थिति हो रही है। जय उर्गाया भगवन् रुक्रमा नमो अस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः नमस्ते पृथ्वीगर्भाय वेदगर्भाय वेदसे चित्रनाभास पृष्ठाय विष्णवे। समस्त कीर्ति की आश्रय भगवान आपकी जय हो। आप ही का तेंद्र गान होता है नाथ, अनंत शक्तियों के अधिष्ठान है आप, आपकी चरणों में नमस्कार है। हे ब्रह्मांड देव, हे योगेश्वर, त्रिगुणों के नियामक हैं आप, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ स्वामी। हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, आप ही तो हैं जिनके अंदर वेदों का समस्त ज्ञान है। आप ही तो हैं नाथ जिसे इसके पहले वाले जन्म में भी अदिति ने देवकी बनकर कृष्ण के रूप में आपको धारण किया था। प्रभु आप सबके विधाता हैं, आपको बारंबार प्रणाम निवेदन है ठाकुर जी। ये तीनों लोग आपकी नाभि से निकले कमल दंडू में निवास करते हैं और आप तीनों लोगों से परे बैकुंठ में निवास करते हैं। अब हे नाथ हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। पुनः आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को उत्पन्न करने वाले मूल कारण है। देवादिदेव जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका भी सहारा है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। फिर क्या था भगवान की शक्ति लीला की। इस ब्रह्म स्तुति के बाद चतुर्थ भगवान देवता के सामने प्रकट हो गए। इस पर भगवान शुक ने कहा, क्या कहते हैं भगवान शुक, श्यामावदात राजकुंडलस्त्रीशोलक्षी वदनाम्बुजा पुमान श्रीवस्वक्षावलयांगदो लस्सात् किरीट कांची गुणचारुनुपुरुहा। भगवान के दिव्य कलवर का रंग अलसी के फूलों जैसा श्यामल था, तमाल वर्ण का था। तू कहे जैसे जल भरे बादलों जैसा था। कानों में मकराकृति कुंडल की लटकन की कांति से गुरु कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, हाथों में कंगन, भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट था, कमर में करधनी की लड़ियां, किरणों में नुपुर झिलमिला रहे थे। भगवान गले में अपनी स्वरूभूत मनमाला धारण की हुई थी। उनके कांति से कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया, दिशाएं निर्मल हो गई। सभी ऋतुओं एक लक्ष्य बन अपना गुण पकड़ करने लगी। स्वर्ग से होकर धरती पर्यंत के सभी चराचर चैतन्य आनंद से अभिभूत हो गए। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। ठीक है, जन्माष्टमी बोलते हैं इसको। अब भगवान वामन प्रकट हुए भादो मास की द्वादशी को, जिसे वामन द्वादशी या विजया द्वादशी रूप में मनाया जाता है। अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगी, मुनि देवता मनु पितर अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस पक्षी मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देव माता अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। अपनी भार्य अदिति गर्भ से प्रकट हुई परम पुरुष परमात्मा को योग माया से शरीर धारण करते हुए देखकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी विस्मित होकर उनकी जय जयकार करने लगे। भगवान का वह कांतिमय और आयुधों से युक्त शरीर उनके देखते हुए वामन और ब्रह्मचारी का बन गया। बहु तेरे व वामनो बहु संपश्चितो गति, क्यों ना हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है। वामन तो सभी देवताओं को वामन भगवान को सभी देवताओं को उपहार दिया। वामन भगवान का जब उपनयन संस्कार हुआ तो यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र और सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दिया। भगवान वामन स्वयं अग्नि प्रज्वलित किया, पूजा किया और यज्ञशाला में पूजा कर अपनी लीला के अगले क्रम में महाराज बलि की यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं पूजन के उपरांत। मुनि की मेखला, अब कहाँ आ गए भगवान वामन, बोल भगवान वामन की जय। बलि की यज्ञशाला में जब 100वां यज्ञ चल रहा है बलि का इंद्र बनने के लिए, और अपॉइंटमेंट देने वाले भगवान खुद याचक बन के पहुँच गए। जनेऊ और मृग चर्म का उत्तरी वस्त्र पहने हुए भगवान वामन का एक बालक के रूप में महाराज बलि की यज्ञशाला पधारते। भगवान का तेज ऐसा था कि सभी का तेज लुप्त सा हो गया। वेदांत में इस तत्व को इस प्रकार कहा गया, तम भांतम अनुभाति सर्वम, उसकी चमक से सब चमचमाते हैं। तस्य भाषा सर्वविद, उसकी चमक से ये सारा संसार चमचमाता है,
सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र सब चमचमाते हैं। ध्यान दीजिए, बलि ने जो देखा, स्वयं भृगुवंशी ब्राह्मण, एक सारे के सारे भृगुवंशी ब्राह्मण, स्वयं में ब्राह्मण भगवान वामन से प्रभावित होकर उन्हें पाद आसन दिया। कौन सा तेजस्वी ब्राह्मण यहाँ आ गया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे बड़े ही मनोरम दर्शन लग रहे थे। महाराज बलि ने भगवान के उस चरण को धोन की उस अमृत को प्राप्त किया, जिससे भगवान चंद्र मौल गंगा के रूप धारण करते। भगवान शंकर गंगा को धारण करते उसको प्राप्त किया। महाराज बलि ठाकुर जी से कहा क्या, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवामुते। क्या करूं मैं आपके लिए ब्रह्मन, स्वागत है आपका। ब्रह्मर्षीणाम तपा साक्षात मन्ने त्वारे वपूर्धरम। ब्रह्मर्षि नाम तपा साक्षात, ब्रह्मर्षियों का आप साक्षात तप लग रहे हो। अद्य नहा पितरस्तृप्ता, अद्य नहा पावितम, मेरे सारे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया महाराज। अद्य शिष्टा कृतोयम यद भवान आगत हो गया, ये मेरा यज्ञ सफल हो गया, आप मेरे घर आ गए। ये कह रहे हैं बलि, ध्यान से समझिए इस चीज को। महाराज बलि ब्राह्मण भगवान वामन ने फिर कहा, यदि यदि बटो वांछसी तत्प्रतीक्ष में। हे बटु कैसा, यदि यदि बटो वांछसी, हे बटु जो जो तुम चाहते हो तत्प्रतीक्ष में वह मुझसे मांग लो। और यदि लगता है कुछ चाहते हो मुझसे तो आमर्थिनम विप्रसुतारुतर कहे, जो जो आपको मांग चाहिए सभी कुछ मांग लीजिए। गाम कांचनम गुणवधाम मृष्टम, गाँव मांग लीजिए, गाम कांचनम सोना मांग लीजिए, गुणवत धाम सुसज्जित आवास मांग लीजिए, मृष्टम सुस्वादु भोजन मांग लीजिए, तथा तना पेयम जुता, तथा पेय मांग लीजिए। युवा विप्र कन्या, या विप्र कन्या के रूप में ब्राह्मण कन्या को मांग लीजिए पत्नी के रूप में। ग्रामान समृद्धान तुर्गान गजानवा, घोड़े हाथी ग्राम सब मांग लीजिए, जो इच्छा वो मांग रही है। तथा रत्तम संपत्ति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति मत कर, ब्रह्म ज्ञान मत मांग मुझसे। नचिकेता से भगवान की हम कहते ये सब मांग ले जो बलि कह रहा है यहाँ पर। तो ब्रह्म ज्ञान मुझसे मत, ब्रह्म मत मांग मुझसे। ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। भगवान से भी बलि यही कह रहा है कि सब ले लो मेरे, सब ले लो, जो चाहते ले लो। वाह भगवान, आप अपना ही गुणानुवाद नहीं सुनते, भगवान का इस पर उत्तर सुनते हैं। ठाकुर जी ने असुर सम्राट महाराज बलि बड़ा सुंदर वार्तालाप किया। ये ऐसा ही था कि जैसे एक याचक सिद्धात्मा का गुणगान करता है। एक याचक, भगवान मांगने आए हैं, बेगर भगवान है, याचक भगवान है और देने वाला बलि है। अब बलि की प्रशंसा करते हैं भगवान, देखो कैसे कहते, पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद विद्वान दिवस्तला स्वामायु तुजलिंगेभ्यो देवेभ्यो वदासा याचिता भवानात्रितान् धर्मान् वासितोग्रमेदिभिः ब्राह्मणैः पूर्वजैः सूरैः अन्यैः चोदाम कीर्तिः। हे राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन, प्रहलाद पुत्र हत्ते पिता आपके बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। तद विद्वान द्विजवत्सल थे वो। स्वाम आयु द्विलिंगे भी, उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर, उनके शत्रु देवताओं ने, वो सभी चलता था, ब्राह्मणों का वेश बना लिया था और विरोचन के पास आए तो विरोचन उनको अपनी आयु का तक दान कर डाला था और उन्होंने ब्राह्मणों छल को जानते हुए अपनी आयु दे डाली। देवेभ्यो अदात सा याचिता, वह विरोचन ने देवताओं के निवेदन कर अपनी आयु दे डाली। भवान आहिता धर्मान आशितो गृह में दिवी,
तो हे राजन, जिसका शुक्राचार्य, आप भी उसी धर्म का आचरण कर रहे हैं, जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण आपके पूर्व प्रहलाद और दूसरे तरह यशस्वी ने पालन किया है। भगवान आप अपनी मांग को बड़ी चतुराई से रखते हैं। भगवान अपनी मांग को क्या प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे करता कोई ब्राह्मण प्रशंसा। वैसे कितने याचक भीख परक नहीं, अपितु स्वाभिमान परक हैं। प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान, तस्मात् तत्तो महिमीषद विषेहम वरदर्शवात् पदानि तीर्ण दैत्येन्द्र संवितानि पदामम नान्यते कामये राजन वदान्या जगदीश्वरात् नयन प्राप्नोति वै विद्वान्यावदर्थ प्रतिग्रहात्। हे दैत्यराज, मुक्त हस्त दान देने वाली कुल परंपरा के संरक्षक, आपसे मैं थोड़ी सी भूमि चाहता हूँ। बस ये थोड़ी सी भूमि मैं स्वयं अपने ही 3 पग के नाप के बराबर लूंगा। जो मेरे छोटे छोटे पैर है, 1 फुटा पैर है मेरा, 1, 2, 3 फुट, बस इतना लूंगा। राजन, आप तो सारे संसार के राजा हैं, आपसे जितनी भूमि मैं मांगूंगा आप देने की सामर्थ्य रखते, उदारता रखते। यही दान धर्म आपको जगदीश्वर बनाता है महाराज। परंतु विद्वान तो वही है राजन जो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही याचना करे। दूसरे शब्दों में विद्वान पुरुष को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। उससे वह प्रतिग्रह जन्य दोष के पाप से बच जाता है। भाई इतने ही मैं दे सकता हूँ, इतने ले सकता हूँ, उससे अधिक नहीं। अर्थात आवश्यकता से अधिक प्रतिग्रह या दान स्वीकार करना दुखदायी है। श्रीमद् नारायण की है समस्त संपदा, वही दाता है। जो कुछ वह देता है वेद ने उसी को आनंद पूर्वक भोग करने का आदेश दिया है। जो कुछ वह देता है, वेद कहता यही है कि तेर त्यक्तेन भुंजिता माग्रदा कस्मित धनम, क्योंकि समस्त भोग पदार्थ की उसी का और किसी का नहीं है। महाराज बलि संपस्त संपदा को अपना समझ रहे हैं। जिसकी वह सारी संपदा है, वह महाराज बलि को स्वयं याचक बनकर, मंगता बनकर, मांगने वाला बनकर यही समझा रहा है कि उतनी वस्तु की याचना करनी चाहिए जितने में त्याग की भावना से भोग किया जा सके। लालच करना अनर्थ का कारण बनता है। बलि ने याचक में भगवान के तर्क को व्यवहार दर्शन से निरस्त करते हुए बालक ठहरा दिया। जो बातें वृद्धि अनुभवी होने जैसी करता हो। संसार में कौन धन संपदा का क्षय कोष नहीं चाहता, परंतु भगवान कहते उस वृत्ति का क्या होगा कि कभी धन से तृप्त नहीं हो पाई। आसुरी वृत्ति को परास्त करने के लिए ठाकुर जी ने भीख मांगने से भी गुरुज नहीं किया। क्या बात, आसुरी वृत्ति को परास्त करने के लिए ठाकुर जी ने भीख मांगने से भी गुरुज नहीं किया, ताकि लोगों को कुछ तो शिक्षा मिलेगी। ना तो ठाकुर जी के पास लक्ष्मी की कमी है और ना ही आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान के सारे धन की लिस्टा क्षुद्र है। वेद कहता है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य धन से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। सारे भोग क्षण भंगुर ही तो हैं। इसके लिए कितनी बड़ी आयु छोटी ही। अब सर्वम जीवितम अल्पमेव, भोग पदार्थ हमेशा नए नए रूपों में हमारे सामने आते हैं। अब इस कथा के बाद में जैसे भगवान ने कहा कि हमको अधिक नहीं लेना है, इसका हमने विश्लेषण किया। महाराज बलि को भगवान कहते हैं कि ये राजन, ये तमाम बातें जितनी हैं अभी भगवान समझाएंगे बलि को कि छोकार कह रहे हो कि मैं तुमको ये देना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जितना मेरी आवश्यकता उतना ही देना चाहता हूँ। इसका और अच्छा विश्लेषण हम कल करेंगे। आपके सामने कथा को आज यहीं विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।